नमस्कार दोस्तों, मैं क्षितिज कुशवाहा आपके लिए एक वीडियो चैनल लेकर आया हूं जिसमें आपको एग्ज़ाम, सब्जेक्ट और कॉलेज से रिलेटेड हर जानकारी मिलेगी और वो भी एक जगह पर। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला हमारी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो एग्ज़ाम से रिलेटेड है, क्योंकि एग्ज़ाम का सीज़न आ गया है। तो मैं आप लोगों के लिए जो पहला वीडियो लेकर आया हूँ वो ओपन बुक सिस्टम एग्ज़ाम को लेकर आया हूँ। आप लोगों को पता है कि डीओई के द्वारा जो अभी एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं वो ओपन बुक सिस्टम के अकॉर्डिंग लिए जा रहे हैं। ओपन बुक सिस्टम एग्ज़ाम का नाम सुनते हैं आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं कि ओपन बुक सिस्टम क्या होता है, पेपर कैसे आता है, कॉपी कहाँ से आती है, कॉपी कहाँ से मिलेगी, कॉपी कहाँ जमा होगी, हम प्राइवेट के स्टूडेंट हैं, हम रेगुलर के स्टूडेंट हैं, हम क्या करें। तो इन सारे ही प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन आ जाता है वो है कि ओपन बुक सिस्टम क्या है। ओपन बुक सिस्टम का मीनिंग होता है कि आप ओपन बुक मतलब आपके सामने जो भी स्टडी मटेरियल है, जो बुक है, जो नोट्स है, उसे ओपन करके अपनी कॉपी को आप आंसर अपने कॉपी में आप अपने आंसर को लिख सकते हैं। यही ओपन बुक सिस्टम का मीनिंग होता है। अब इसमें आपको एक पेपर मिलेगा जो कि आपको डीवी की साइट से मिलेगा, उसको आपको अपने घर ले जाकर आराम से बैठकर बगैर किसी टाइम बाउंडेशन के, बगैर किसी मतलब आपको 3 घंटे में पेपर नहीं करना है, बगैर किसी टाइम बाउंडेशन के आपको अच्छे से अपने पेपर के क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में लिखना है। ओपन बुक सिस्टम का यही मीनिंग होता है कि आप अपनी बुक को सामने रखकर लिख सकते हैं, उसमें से आसानी से आपके नोट्स वगैरह से उसमें आप कॉपी कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर हमारे सामने क्वेश्चन आ जाता है कि सर पेपर कहाँ से मिलेंगे। तो पेपर की बात करें तो पेपर आपको स्वयं डीएवी की साइट से डाउनलोड करना है, और यह जो पेपर है या तो आप स्वयं डाउनलोड कर सकते हैं या आपके आसपास जो भी एमपी ऑनलाइन सेंटर है, साइबर कैफ़े या इंटरनेट की सुविधा है, वहाँ जाएं, डीएवी की साइट से आप इन पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहली बात होगी कि ओपन बुक सिस्टम में आपको घर पर बैठ कर लिखना है। दूसरा, हमें ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि पेपर कहाँ से मिलेंगे। अब यहाँ पर एक बात यह आती है कि सर ये पेपर कब से मिलेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि डीएवी ने जो नोटिस निकाला है उसके अनुसार बीए फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जो पेपर मिलेंगे वो है 15 जून से, 15 जून 2021 से। बीकॉम फाइनल ईयर के स्टूडेंट के लिए जो पेपर मिलेंगे वो है 17 जून 2021 से, और बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट जो हैं उनके लिए जो पेपर मिलेंगे वो मिलेंगे 19 जून 2021 से। एक बार फिर आप बात को नोट कर लें कब कब मिलेंगे। तो 15 जून से बीए, 17 जून से बीकॉम फाइनल ईयर स्टूडेंट, और बीएससी के स्टूडेंट को 19 जून 2021 से पेपर मिलेंगे। बाकी क्लासेस के जैसे भी नोटिफिकेशन आता है, नोटिस आता है, मैं आपको फिर नए वीडियो के द्वारा ये बताऊंगा कि किसके किसके कब कब पेपर मिलेंगे। तो अब हमें 2 क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो गए। ओपन बुक सिस्टम क्या है, तो हमें घर बैठकर एग्जाम देनी है। दूसरा, पेपर कहाँ से मिलेंगे, तो पेपर आपको खुद डीएवी की साइट से डाउनलोड करना है। आप स्वयं अपने मोबाइल, आपके जो भी यदि आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट है वहाँ से, या फिर एमपी ऑनलाइन या साइबर कैफे की सुविधा जहाँ से, वहाँ से आप इन पेपर को ले सकते हैं। सर क्या सारे ही पेपर एक साथ डाउनलोड हो जाएंगे? बिल्कुल, सारे ही पेपर एक साथ डाउनलोड हो जाएंगे, अलग अलग डाउनलोड नहीं होंगे, अलग अलग डेज में डाउनलोड नहीं होंगे, एक ही समय में आप सारे पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। अब दूसरे यहाँ पर क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि सर कॉपी कहाँ से मिलेगी। बोला अजीब सा क्वेश्चन है कि सर कॉपी कहाँ से मिलेगी। तो डीएवी ने अपने नोटिस में स्पेसिफाई कर रखा है कि स्टूडेंट खुद ही कॉपी अरेंज करेंगे, कॉलेज से कॉपी नहीं मिलेगी, आपको खुद कॉपी अरेंज करना है। अब कॉपी कैसी होनी चाहिए, तो A4 साइज के पेपर की कॉपी होना चाहिए, A4 साइज के रजिस्टर की कॉपी होना चाहिए। एक कॉपी में अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा 16 पेज हो सकते हैं। 16 पेज कैसे, ये देखें आप आगे पीछे मिलाकर, मतलब ये एक हो गया, पीछे का 2, ऐसे 16 पेज की एक कॉपी बनेगी जो आपको खुद अरेंज करनी है, कॉलेज से नहीं मिलेगी। ये बात भी आप नोट कर लें, कॉपी 16 पेज से ज़्यादा की नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ कॉपी, हर पेपर की अलग अलग कॉपी मिलेगी, आपको सारे पेपर की एक कॉपी नहीं देना है। जैसे आप मान लो कि आप बीकॉम के स्टूडेंट और अकाउंट्स में आपके 2 पेपर हैं, डायरेक्ट टैक्स और जीएसटी, तो आपको दोनों की अलग अलग कॉपी बनानी है, डायरेक्ट टैक्स की अलग से और जीएसटी की अलग से। ऐसे या यदि आप बीएससी के स्टूडेंट हैं, आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं और इसमें 3 पेपर होते हैं आपके, तो 3 की 1, 2, 3 अलग अलग कॉपी मिलेगी। और हर कॉपी के ऊपर ध्यान दीजिएगा, हर कॉपी के ऊपर आपको एक फॉर्मेट जो कि डीएवी की साइट पर दे रखा है, थोड़ी देर बाद हम उसे देखने वाले हैं, उसमें क्या क्या फिलअप करना है। तो वो फॉर्मेट आपको हर कॉपी के ऊपर अलग अलग लगाना है, और फॉर्मेट के साथ साथ आपको एडमिट कार्ड की कॉपी भी लगाना है, और दोनों ही चीज़ें मस्ट हैं। एडमिट कार्ड भी मस्ट है और फॉर्मेट लगाना भी बहुत बहुत ज़रूरी है।
यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा आपका कॉपी जमा करने का। तो दोनों तीन बात अब हमारे सामने क्लियर हो गई। ओपन बुक सिस्टम क्या है, पेपर हमें डीएवी की साइट से डाउनलोड करना है। तीसरा, कॉपी आपको खुद अरेंज करना है A4 साइज़ के पेपर की, और या तो फिर आप खुद अरेंज नहीं कर पा रहे हैं तो आप आसपास से किसी भी स्टेशनरी शॉप से ये कॉपी खरीद सकते हैं। अवेलेबल है आज की तारीख में मार्केट में, तो आप आपकी स्टेशनरी से खरीद सकते हैं, या आप खुद एक रजिस्टर से ये कॉपी बना सकते हैं 16 पेज की। साथ ही साथ अब मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, आप कान खोलकर सुने। आप इस कॉपी को जब लिखें तो बिल्कुल भी आलसी ना करें या किसी कंफ्यूजन में या गलतफहमी में ना रहें। आप जैसे ही 3 घंटे की एग्ज़ाम में हॉल में जब जैसे आप कॉपी लिखते थे उसी तरीके से व्यवस्थित लिखें और सही लिखें। आप ये गलती ना करें कि कुछ तो भी लिख दिया चलेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। व्यवस्थित लिखें, पॉइंट वाइज लिखें। जगह कम 16 पेज है तो जगह बचा बचा कर लिखें, पर व्यवस्थित और पूरा लिखें, क्योंकि कॉपियाँ चेक होने बाहर जाएगी, आपके कॉलेज में चेक नहीं होगी। इस बात का ध्यान रखें। साथ ही अब आगे हमारे सामने क्वेश्चन नहीं आता, सर कॉपी तो हमने लिख ली, अब इसका क्या करें? तो आपको अपने पास नहीं रखना है। यदि आपने एग्जाम कॉपी अपने पास रख ली तो आप एग्जाम में अपेयर ही नहीं हुए। तो आपको ये कॉपी जमा करनी है। कहाँ जमा करनी है? तो आपके कॉलेज जहाँ पर आपने एग्ज़ाम फॉर्म भरा है, या आपके कॉलेज के आसपास ही कुछ स्कूलों को, आपके एरिया कुछ स्कूलों को डीएवीवी ने सेंटर कलेक्शन सेंटर बनाए, वहाँ पर आप कॉपी जमा कर सकते हैं। अब ये एग्ज़ाम कलेक्शन जो कॉपी कलेक्शन सेंटर है, इसकी जानकारी आपको डीएवी की साइट पर मिल जाएगी नोटिफिकेशन के अंतर्गत, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। पर मेरी राय आपसे यह है कि आप ये कॉपी अपने कॉलेज में ही जाकर जमा करें, कलेक्शन सेंटर में नहीं। मेरी राय है तो आप उसे माने, है ना। कॉलेज में इसलिए करें क्योंकि आपके भविष्य का सवाल है। एक बार कॉपी का अपने कॉलेज में जमा हो गई, आप टेंशन फ्री हो जाते हैं। इसके साथ साथ डीएवी ने आपको एक और ऑप्शन दिया है कि आप नहीं जा सकते हैं कहीं पर, तो आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, पर उसमें डेट का विशेष ध्यान रखें कि कॉपी निर्धारित समय के अंदर ही आपके कॉलेज में पहुंच जानी चाहिए, स्पीड पोस्ट से, कुरियर से नहीं। ये बात आप जरूर ध्यान दें। इसके साथ दोस्तों, कॉपी जमा कब तक करना है ये भी एक बड़ा पॉइंट है। ऐसा नहीं कि 2-3 साल बाद कॉपी जमा करें। कॉपी आपको जमा करनी है डीएवी के ऑर्डर नोटिस के अनुसार। बीए फाइनल के स्टूडेंट को 19 तारीख को, बीकॉम फाइनल के स्टूडेंट को 21 तारीख को, और बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट को 23 तारीख को जमा करना है। इसके पहले आप जमा कर सकते हैं, पर यह अंतिम तारीख है। कौन कौन सी? बीए के लिए 19, ध्यान दीजिएगा, बीए 19, बीकॉम 21 और बीएससी के लिए 23 जून 2021। ये बात आप ध्यान रखेंगे। मेरी राय है आप लोगों से कि इस पेंडेमिक में, इस महामारी में आप भीड़ ना लगाएं और अंतिम तारीख का इंतजार ना करें। जितना जल्दी आपका पेपर सॉल्व हो जाए, कॉपी आप कॉलेज में या जहाँ पर भी आपके नज़दीकी सेंटर है वहाँ पर आप जमा कर दें। लास्ट डेट का इंतजार ना करें। अब मैंने आपको अभी बताया था कि हर कॉपी के ऊपर आपको एक फॉर्मेट लगाना है, तो चलो हम देखते हैं कि फॉर्मेट में क्या क्या एंट्री करनी है और फॉर्मेट कैसा है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि फॉर्मेट हर कॉपी के ऊपर आपको लगाना है। चलिए आइए, फॉर्मेट देखने के पहले हम थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशन देख लेते हैं जो डीएवी ने दिया है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि सभी विद्यार्थियों को डीएवी की साइट को पर जो प्रश्न पत्र अपलोड होंगे उसकी जानकारी देखते रहें। कॉपी जो है वो आपकी स्वयं की डाउनलोड आपको खुद अरेंज करनी है। A4 साइज का पेपर रहेगा, रजिस्टर कागज का उपयोग कर सकते हैं आप। तो इसके साथ ही इसमें लिखा गया है कि हर पेपर की आपको अलग अलग कॉपी बनानी है। साथ ही साथ आप कॉपी को रजिस्टर पोस्ट या स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, पर आप कुरियर बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, कुरियर नहीं करना है। साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि आप 2 कलर की पेन का यूज़ कर सकते हैं, नीले कलर की और काले कलर की। आपको जो कॉपी रखना वो हैंड रिटन होना चाहिए, टाइप की गई या कंप्यूटराइज्ड कॉपी मान्य नहीं की जाएगी। साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें एक फॉर्मेट लगाना है, एक एडमिट कार्ड लगाना है, और 16 पेज की कॉपी आपको हर पेपर की अलग अलग लगानी है। फिर एक बार मैं बता दूं, जैसे मान लो आप बीए के स्टूडेंट हैं, आपका पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस में 2 पेपर होते हैं, तो दोनों पेपर की अलग अलग कॉपी बनेगी, एक कॉपी नहीं बनेगी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ इसका समय रहेगा 10:30 से लगाकर 5:30 बजे तक, मतलब 10:30 से लगाकर 5:30 तक आपको कॉपी जमा करनी है, जो भी आपका निर्धारित समय है। इसके साथ साथ आपको ये वाला जो फॉर्मेट है ये बहुत ही ध्यान से देखना है। देखिए इसमें यहाँ पर हमें दे रखा है कि हर उत्तर पुस्तिका के ऊपर ये लगाना है। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है विश्वविद्यालय का नाम। विश्वविद्यालय का नाम मतलब यूनिवर्सिटी का नाम, जो कि आपकी यूनिवर्सिटी है। यदि हम इंदौर संभाग की बात करें तो यहाँ पर अधिकतर कॉलेज डीएवी से एफिलेटेड है, तो यहाँ पर आपको लिखना देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर। महाविद्यालय का नाम मतलब जिस कॉलेज से आप कर रहे हैं, आपने एग्ज़ाम फॉर्म डाला है, जैसे मान लो यदि आप हरसूद स्टूडेंट हैं तो आप लिखेंगे शासकीय महाविद्यालय हरसूद। यदि आप खंडवा एसएन कॉलेज के हैं तो आप लिखेंगे श्री नीलकंठेश्वर शासकीय अग्रणी महाविद्यालय खंडवा।
कक्षा जो भी है आपकी BA BSc BCom फाइनल ईयर ये लिखना है। छात्र का स्टेटस, यदि आप रेगुलर हैं तो नियमित, प्राइवेट है तो स्वाध्यायी, यदि आप सप्लीमेंट्री में ATKT में हैं तो ATKT या सप्लीमेंट्री लिखें, और यदि आप एक्स स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर भूतपूर्व लिखें। अब जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो विषय पर आती है। देखिए यहाँ पर हमारे सामने 4 पॉइंट है, विषय, प्रश्न पत्र शीर्षक और प्रश्न पत्र कोड। हर विषय के अंतर्गत प्रश्न पत्र होता है। जैसे अपन BCom की बात करें तो मैंने कहा लेखांकन समूह के अंतर्गत 2 पेपर होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक GST। ऐसे ही यदि आप BSc के स्टूडेंट हैं तो आपका केमिस्ट्री के अंतर्गत 3 पेपर होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। तो यहाँ पर आप विषय में लिखेंगे जो आपका विषय है, जैसे लेखांकन समूह या रसायन शास्त्र या राजनीति विज्ञान। ऐसे ही प्रश्न पत्र आपको लिखना है वो कौन से नंबर का, प्रथम है, द्वितीय या तृतीय। विषय लिखा है, फिर आपको लिखना है कि वो प्रथम है, द्वितीय या तृतीय। फिर प्रश्न पत्र शीर्षक में आपके पेपर का नाम लिखना है आपको, जैसे मैंने कहा डायरेक्ट टैक्स या प्रत्यक्ष कर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इस तरीके से। और प्रश्न पत्र कोड आपको मिलेगा आपके एडमिट कार्ड के ऊपर। जैसे ही पेपर का नाम है उसके आगे वहाँ पर कोड छपा हुआ होता है, वो आपको यहाँ पर कॉपी कर देना है। इसके बाद आता है रोल नंबर आपका जो चला आ रहा है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से, वही आपको यहाँ पर लिखना है। रोल नंबर के साथ साथ आपको वहाँ पर शब्दों में भी लिखना है। ध्यान रखें, मान लो आपका रोल नंबर 7021 है तो आप उसे इस तरीके से लिखें, 7021 है तो आप इसे ऐसा लिखेंगे 7021 7021, ऐसा नहीं लिखेंगे 7021, इस तरीके से लिखना नहीं माना जाएगा। इनरोलमेंट नंबर है नामांकन नंबर, जो कि आपको मिला हुआ है फर्स्ट ईयर से। जैसे कॉमर्स के स्टूडेंट का DC से चालू होता है, आर्ट्स के स्टूडेंट का DA से, और साइंस का स्टूडेंट का DA से चालू होता है, वो यहाँ पर आपको लिखना है। प्रश्न पत्र की दिनांक, वो वाली दिनांक लिखनी है जो आपकी डेट है प्रश्न पत्र अपलोड करने की, पेपर अपलोड करने की जो तारीख है से 15, दूसरी तारीख क्या है 17 और 19। BA के लिए 19, BSc के लिए 19, BA के लिए 15 और BCom के लिए 17। ध्यान रखिएगा। उत्तर पुस्तिका जमा करने की तारीख वो आएगी जिस तारीख को आप कॉलेज में अपनी आंसर शीट को जमा करना है। और नीचे वाले कॉलम में आपको 13 नंबर में लिखना है जितने पेज आपने भरे हैं। मतलब यदि 16 में से 12 पेज बने तो आप यहाँ पर 12 पेज लिखेंगे, 16 पूरे के पूरे भरे तो आपको 16 लिखना है। मेरी राय है कि पूरी की पूरी कॉपी आपको भरना चाहिए। चलो अब इसके आगे एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, यह रसीद जो आपके सामने नजर आ रही है, यह रसीद आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप कॉपी कॉलेज में जमा करेंगे या किसी एग्जाम सेंटर पर जमा करते हैं तो आपको यह रसीद वहां से लेना ही है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यही रसीद है जो इस बात को इंडिकेट करती है, इस बात का सबूत है कि आपने कॉलेज में कॉपी जमा की है। ईश्वर न करे ऐसा हो, पर यदि आपके साथ मान लो कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो यह रसीद आपको सबूत बतौर वहाँ पर बहुत काम में आने वाली है। साथ ही DAVV ने नीचे लिख रखा है कि इस रसीद को आप परीक्षा परिणाम घोषित होने तक अपने पास सुरक्षित रखें। जब यह रसीद आपको मिल जाए तो आप इसे चेक करेंगे कि इसमें सारी जानकारी व्यवस्थित दी गई है या नहीं। आप इस रसीद को संभाल कर रखें क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है आप लोगों के लिए। और ये सब जानकारी आपने सुन रखी है। अब यहाँ पर एक बात आती है कि सर मैं प्राइवेट का स्टूडेंट हूँ, मैं रेगुलर का स्टूडेंट हूँ। चाहे आप कोई से भी स्टूडेंट हो, प्राइवेट हो, रेगुलर हो, एक्स के हो या ATKT हो, ये सारी प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। सबके लिए एक समान है, कोई अलग नहीं है। ये बात आप जरूर मेरे साथ ध्यान रखें। यदि आपको और अधिक कोई जानकारी चाहिए तो आप अपने नज़दीकी कॉलेज में जाकर जानकारी लें, या साथ ही साथ आप आपके आसपास का जो यूनिवर्सिटी की साइट पर जाकर देख सकते हैं या कॉलेज में जाकर जानकारी ले सकते हैं। जो भी टीचर आपको पढ़ाते हैं आप उससे जानकारी ले सकते हैं। पर एक बात को मैं फिर एक बार दोहराना चाहूँगा, आप ये ध्यान रखें, आप प्राइवेट के स्टूडेंट हो या रेगुलर के, पूरी प्रोसीजर को फॉलो करना है, व्यवस्थित लिखना है, बिल्कुल भी आलसी नहीं करना है, भ्रम में नहीं रहना, गलतफहमी में नहीं रहना है। व्यवस्थित जैसे आप 3 घंटे के एग्जाम में लिखते थे ऐसा ही लिखना है, क्योंकि कॉपी चेक होने के लिए बाहर जाएगी, ये बात आप ध्यान रखें। और जब कॉपी आप जमा कर दें तो आप उसकी रसीद लेंगे, लेना अनिवार्य है, DAV के नियम में ये बात लिखी हुई है। तो आप इन बातों का ध्यान रखें। और आपको यदि ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे भी आप लोगों के लिए इसी तरह के YouTube चैनल इसी तरह के आपके लिए वीडियो बनाते रहूँ, महत्वपूर्ण वीडियो बनाते रहूँ। इसके बाद आपके लिए सब्जेक्ट के वीडियो भी आएंगे, एग्जाम से रिलेटेड ट्रिक्स भी अपन बनाएंगे। तो आप लोग ज़रूरी है कि आप मेरा सहयोग करें। थैंक यू, धन्यवाद।